अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हजरत मौलाना अली शेर खुदा का एक ऐसा वाकया पढ़ने वाले हैं जिसे पढ़कर आपका ईमान तो ताजा होगा ही साथ मौला अली के चाहने वाले झूम उठेंगे। ये वाकया है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी और एक शेर का, जिसे पढ़कर आपकी रूह ताजा हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकया को पूरा पढ़ें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौलाए अली का मोहतरम। अजीज दोस्तों, वैसे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का हर वाकया ही ईमान को ताजा करती है और रूह को सुकून पहुंचाती है, और ये वाकया भी आपके रूह को ताजा कर देगी। दोस्तों कि एक दिन सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा थे। तभी एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफर में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुजारना है। जंगल के शेर, दरिंदे और जंगली जानवरों का मुझे खौफ है, मैं क्या करूं? उस शख्स की बात सुनकर मौला ए कायनात सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकलकर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफर में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफर के लिए रवाना हो गया, और सफर में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर है, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में एक शेर आ गया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और उसने कहने लगा कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकलकर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौला ए कायनात सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नजर गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज लगाई, और फिर उस शेर ने जमीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज लगाया, और उसके बाद वो शेर भागत हुआ जंगल के अंदर चला गया। तो और वो शख्स हजरत अली की मुबारक अंगूठी ये करामत देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है? दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज क्यों लगाई शेर ने, और वह इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया? उसके बाद उसने सफर मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफर वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफर में कोई भी खतरा नजर नहीं आया और उसने आराम से अपना सफर पूरा कर लिया। और जब वो सफर से वापस आया तो वो मौला एक कायनात सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हजरत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाकया हजरत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज आवाजें लगा रहा था। अपने सफर का पूरा वाकया हजरत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने जो आवाजें लगाई उसमें उसने क्या कहा? उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी जात की जिसने आसमान को कायम, और उसके बाद जब उसने जमीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा, कसम है उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया। और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई थी तो उसने यह कहा था कि कसम है वह जात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां पर मेरी शिकायत हजरत मौलाना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से की जाए। सुभान अल्लाह।